अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल के प्लस 1 होल एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास के की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देखेंगे कि ये जो के की वैल्यू है इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाता है या नहीं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो ए बी और सी की वैल्यू है उसको पिक आउट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर है, बी की वैल्यू हमारे पास है 2k+1 और इसी तरह जो सी की वैल्यू बन रही है वो है c इज इक्वल टू 4। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो हम जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पुट करेंगे 2k+1 होल स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ के स्क्वेयर ऑफ 4। ये हमारे पास वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4 और k+1 को हम फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे। k+1 होल स्क्वायर मीन a+b होल स्क्वायर। तो यहाँ हम जब फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 4 4 16 के स्क्वायर। अब हमने इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर। अब जो है हमने लाइक टर्म से कंबाइन करना है। लाइक टर्म हमारे पास 4k स्क्वायर और 16k स्क्वायर है, जिसको कंबाइन करने से क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा प्लस 8k प्लस 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद का आंसर है और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ए की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो की बात जब होती है तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। ये जो हमारे पास आंसर आया है -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है परफेक्ट स्क्वायर की। तो इस एक्सप्रेशन को -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद हमने इस यहाँ पर माइनस को देखना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसे बन जाएगी, इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद। तो ये माइनस जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो टोटली ज़ीरो हो जाएगा। 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो 12 4 और 48 होता है। अब हमने टू नंबर्स सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और प्लस और माइनस कर प्लस या फिर माइनस करने से हमारे पास 8 आना चाहिए। तो वो टू नंबर हमारे पास होंगे 12 4 ज़ार 48, 12 माइनस 4 8 के इक्वल होता है। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे -12 के, लेकिन 4 के साथ हम प्लस इसलिए लिखेंगे कि अगर हमने माइनस लिख लिया तो हमारे पास 12 माइनस 4 -12 माइनस 4 से हमारे पास 16 बन जाएगा और हमें चाहिए 8। जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ ये वाला साइन लगा लेंगे हम और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका तो ऐसा कौन सा साइन लगाए जिससे 8 भी आ जाए। अच्छा, जब हम टू नंबर्स लिख लेते हैं उसके बाद का स्टेप है टेकिंग कॉमन। तो ये फर्स्ट टू में हम कॉमन करेंगे तो 12 के, जिससे हमारे पास बनता है k-1 और इसी तरह प्लस 4 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो k-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर k-1 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 12k प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अब हमने एक दफ़ा k-1 को 0 के इक्वल रखना है, जिससे हमारे पास आंसर बनेगा k = 1। फिर हम इक्वल रखेंगे 12k + 4 = 0 को। इसे 12k + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे हमारे पास बनता है -4। k = -4/12 जो कि इक्वल होता है k = -1/3। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। हम k की पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे और उसको जब हम पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में भी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द फॉलोइंग जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वल हो, मीन्स कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फिर 0 के इक्वल होगा। अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि इफ़ द फॉलोइंग या फिर ये जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वल है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। इसके लिए हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिसके लिए हमने पहले ए बी एंड सी की वैल्यू पिक आउट करनी है इस तरीके से। c = 3 डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल होता है b² - 4ac। तो अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे 3k² - 4 ऑफ 2k - 1 ऑफ 3। तो इससे बनता है 9k² - 4 3 12 और 2k - 1। अब इस 12 को हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 9k² - 24k माइनस प्लस 12। अब ये इक्वेशन आ गई डिस्क्रिमिनेंट से। इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल। तो हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। इसको 0 के इक्वल रख के ही हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रखने के लिए हम इसको लिखेंगे 9k² - 24k + 12 = 0। अब हमने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा-सा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि आप 9 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो ज़रा लेंथी हो जाएगी डिजिट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 को कॉमन करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 कॉमन बन रहा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3k² - 8k + 4 = 0। अब जब ये 3 यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी 3k² - 8k + 4। अब हम इजीली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल आ गया है, सिंपल फॉर्म में आ गया, तो अब हम 4 3 12 मल्टीप्लाई से 12 आना चाहिए और प्लस माइनस से हमारे पास 8 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे? पहले तो हम फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस माइनस, प्लस या फिर माइनस करने से 8 बनना चाहिए। तो 6 2 12 होता है और 6 + 2 से हमारे पास 8 आता है। जब हम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं कॉमन का। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे जो कि बन रहा है 3 के, अंदर रह जाता है k - 2। 3 2 6 होता है, माइनस यहाँ 2 कॉमन बनेगा, तो अगेन k - 2 = 0। k - 2 k - 2 एज अ कॉमन बाहर आ जाएंगे, तो अंदर रह जाएगा 3k - 2 = 0। एक दफ़ा हम k - 2 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास k की वैल्यू बनती है k = 2। अब हम 3k - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। 3k - 2 = 0, 3k = 2, जिससे हमारे पास बनता है k = 2/3। तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, k = 2 और k = 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है। उसकी कंडीशंस वही हैं कि गिवन इक्वेशन हमारे पास इक्वल है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है 2k + 2। इसका स्क्वायर लेना है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे -4 ऑफ
ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की है 3k+4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और k+2 को जब हम फार्मूले के थ्रू ओपन करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है a² + 2ab + b² मीन्स के 2 जो कि इक्वल होता है 4 के। यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, इसी 4 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3k+4 से तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह बनता है 4 3 ज़ार 12k+16। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मतलब कि जो बाहर नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आता है 4k² + 16k+16 माइनस माइनस की जैसे अंदर के साइन सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -16। अब बारी है लाइक टर्म्स की कम्बिनेशन की, तो लाइक टर्म हमारे पास बन रहे हैं +16k के साथ बनेगा 12k और +16 के साथ -16। यहाँ पर इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पर रह जाएगा 4k² +16 -12 जो कि इक्वल होता है +4k। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो इसको हम 0 के इक्वल रखने के बाद सॉल्व करेंगे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको हम लिखेंगे 4k² +4k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन बन रहा है 4k, जिसको कॉमन करने से अंदर रह जाता है जस्ट k+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रह जाता है। अब हम 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल रखेंगे, पहले 4k को फिर k+1 को। अब हम एक दफ़ा 4k इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, जिससे हमारे पास आता है k इज इक्वल टू 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हम k+1 को 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे हमारे पास बनता है k इज इक्वल टू -1। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी बहुत सिंपल है। इसमें हमने सबसे पहले ए बी एंड सी की वैल्यू पिक आउट करनी है। कंडीशन इसके लिए बिल्कुल वही है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वल है। इट्स मीन कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। अच्छा, बी की वैल्यू हमारे पास बनती है -5k+1 और सी की वैल्यू है 2k+3k। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है जो कि है b² - 4ac। यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है -5k+1, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको हम स्क्वायर लिखेंगे -4/3k+2 और c की वैल्यू है 2k+3 और ये हमारे पास ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होता है, इज इक्वल टू प्लस होता है, क्योंकि डबल माइनस हमेशा प्लस के इक्वल होता है। 5 5 ज़ा 25 लिख के इसको फार्मूले के थ्रू ओपन कर लेंगे, जिससे हमारे पास बनता है कुछ इस तरह a²+2ab+b²। और इसी तरह यहाँ पर -4 को पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप -4 को भी कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को, जिससे बनता है 6k² +9k +4k+6। नेक्स्ट स्टेप में 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25k² +50k +25 -4। यहाँ लाइक टर्म्स को पहले कंबाइन कर लेते हैं। 13k, ये 2 लाइक टर्म्स हैं, +6। अब हम -4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25k² +50k +25 -4 6 ज़ार 24k²। हमने 4 को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है, -52k -+-24। अब हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है इस स्टेप में। 25k² के साथ आएगा -24k²।
50k के साथ आएगा -52k, और इसी तरह 25 के साथ आएगा -24। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, के स्क्वेयर 25k² -24k² इज इक्वल टू k² माइनस, और यहाँ आएगा 2k प्लस 50k -52k इज इक्वल टू -2k प्लस 1। अब हमने देखना है कि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि द गिवन इक्वेशन इज इक्वल, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है के की वैल्यू के लिए। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 2 आना चाहिए। तो पहले हम इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को एज इट इज़ लिखें ना, उसके बाद मिड में जो 2 वैल्यूज़ हमने सिलेक्ट करनी है वो लिखेंगे। तो 1 1 ज़र 1 होता है, 1 + 1 2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है हमने -1 के -1 के माइनस के मतलब लिखना है। तो इससे हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस से -2 के भी आ जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। अब कॉमन लेना है तो कॉमन के बन रहा है, जिससे हमारे पास अंदर बन जाता है k-1, यहाँ -1 कॉमन बनता है तो अंदर का साइन चेंज होके k-1 बन जाएगा। k-1 एज अ कॉमन बाहर आ जाएंगे तो अंदर रह जाएगा k-1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों सेम है, इनमें से किसी भी एक को लेके आपने उसको 0 के इक्वल रखना है। तो k इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।